नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम शिक्षा दर्शन को पढ़ रहे हैं। शिक्षा दर्शन में हमारा टॉपिक है शिक्षा दर्शन का आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आवश्यकता और महत्व के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा करते हैं। नंबर 1 पर है इस ब्रह्मांड एवं उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान। पहला क्या है? ब्रह्मांड एवं उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान। ये हमारा ब्रह्मांड क्या है, पहली आवश्यकता इसलिए भी है कि ये हमारा ब्रह्मांड क्या है और उसमें मानव जीवन के रहस्य क्या है। मानव जीवन का रहस्य क्या है और जो रहस्य पता चल जाता है और फिर जो रह जाता है उसका कैसे पता लगाया जाए और इसके साथ साथ इसका स्वरूप क्या है, उसको समझने के लिए विभिन्न समस्याओं के हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान किया जाता है, जिसके तहत इन समस्याओं का समाधान किया जाए। ये ब्रह्मांड क्या है? जैसे आप आदर्शवाद को ले लो। आदर्शवाद इस ब्रह्मांड के बारे में कहता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। तो प्रकृतिवाद कहता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति ने की है। यथार्थवाद कहता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पदार्थों से हुई है। ठीक, प्रयोजनवाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अणु और परमाणुओं के संयोग से मानता है। तो इसलिए भी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड एवं उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त किया जा सके कि सबके उसके बारे में क्या क्या विचार हैं। ठीक, फिर दूसरा आवश्यकता है महत्व है विभिन्न उद्देश्यों एवं उनको प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान। मानव जीवन क्या है और शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं और उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मानव जीवन के क्या उद्देश्य है और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे किसी का उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नत, अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नत है और किसी का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। तो जो उद्देश्य हैं, विभिन्न उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के उपाय, उद्देश्य क्या है और उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इन उपायों के बारे में इससे शिक्षा दर्शन के द्वारा इसका ज्ञान हमको प्राप्त होता है। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर इससे निष्कर्ष निकालकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर तीसरी ये आवश्यकता एवं महत्व है शिक्षा की पाठचर्या संबंधी ज्ञान। शिक्षा की पाठचर्या संबंधी ज्ञान भी हमको इससे शिक्षा दर्शन के माध्यम से पता चलती है कि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, चाहे सांख्य दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, या आपका जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, या आप कह सकते हो श्रीमद् भगवद गीता दर्शन है और सब दर्शन, भारतीय सब दर्शन है, उनकी विचारधाराओं के द्वारा शिक्षा के जो संप्रत्यय निश्चित किए गए हैं या शिक्षा की पाठचर्या जो निश्चित की गई है उसका ज्ञान हमको शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही पता चलता है कि उन्होंने पाठचर्या में किन विषयों को स्थान दिया, किन क्रियाओं को स्थान दिया और किस तरह की पाठचर्या होनी चाहिए। विभिन्न दृष्टिकोण, चाहे वो आदर्शवाद, प्रतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद हो, अस्तित्ववाद हो या फिर आपका भारतीय सदर्शन हो, उनके क्या उन्होंने पाठचर्या संबंधी क्या ज्ञान है दिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व है। फिर बात करते हैं शिक्षा विधियों संबंधी ज्ञान। शिक्षा विधियों के बारे में ज्ञान हमको शिक्षा दर्शन के से ही प्राप्त होती है। इसलिए भी शिक्षा दर्शन हमारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पाठचर्या जो होती है, पाठचर्या उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या होती है और पाठचर्या को संचालित करने का साधन जो होती है वो शिक्षण विधियां होती है। तो हमारी जैसी पाठचर्या होती है वैसे ही हम शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। हम वैज्ञानिक पाठचर्या के लिए मौखिक शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के और दार्शनिकों के, विचारकों के, दर्शन के शिक्षण विधियों को लेकर क्या क्या विचार हैं, शिक्षण विधियों के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, इसकी जानकारी भी हमको शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही पता चलती है। किसी ने अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, शास्त्रार्थ विधि, तर्क विधि, प्रश्नोत्तरी विधि पर जोर दिया। किसी ने करके सीखने, स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखने, प्रयोग द्वारा सीखने पर बात करें। तो अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग तरह से शिक्षण विधियों की चर्चा की गई है। इसके साथ साथ हम बात करें अगर शिक्षा में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान,
अब हम आते हैं शिक्षा और अनुशासन पर चर्चा कर लेते हैं। इसलिए भी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है कि अनुशासन के बारे में, शिक्षा में अनुशासन के बारे में विभिन्न दार्शनिक विचारकों और विभिन्न दर्शनों का के क्या विचार हैं। कहीं पर आत्मानुशासन के बारे में चर्चा की गई है, कहीं पर स्वानुशासन के बारे में चर्चा की गई है, कहीं पर सामाजिक अनुशासन के बारे में चर्चा की गई है, तो कहीं कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान भी शिक्षा में रख दिया गया है। इस्लाम धर्म एवं दर्शन में, इस्लामी शिक्षा प्रणाली में शारीरिक दंड की बात की गई है। तो इस तरह से प्रकृतिवाद प्राकृतिक अनुशासन की बात करता है, जो प्रयोजनवाद है वो सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अनुशासन संबंधी शिक्षा के अनुशासन संबंधी विभिन्न प्रकार के क्या क्या दृष्टिकोण है, उनके अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमको शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंधी उनके कार्य क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, शिक्षक शिक्षार्थी का महत्व क्या है, उनके कार्य क्या है, इसकी जानकारी भी हमको शिक्षा दर्शन के माध्यम से पता चलती है। जैसे आप सांख्य दर्शन को ले लो, या आप कह सकते हो कि आदर्शवाद को ले लो। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली में, वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लेकिन प्रकृतिवाद शिक्षक की भूमिका को एकदम से नकार देता है। स्पेशली रूसो कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, शिक्षक भी ही दूसरी समाज का एक अंग है, अच्छी शिक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और आप प्रयोजनवाद की तरफ जाओ तो प्रयोजनवादी एक सच्चे मार्गदर्शक, प्रदर्शक और मित्र के रूप में शिक्षक को देख रहे हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षक के प्रति और तथा शिक्षार्थी के प्रति क्या कर्तव्य रहे शिक्षार्थी का, और शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, और विभिन्न दार्शनिकों के उनको लेकर क्या दृष्टिकोण है, उनके बारे में चर्चा इसमें की जाती है। इससे ज्ञान हमको प्राप्त होता है। इसलिए भी हमारे लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय के स्वरूप। विद्यालयों के स्वरूप में तथा कर्तव्यों का ज्ञान, विद्यालयों के स्वरूप का तथा कर्तव्यों का ज्ञान। विद्यालय का स्वरूप, विद्यालय का स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान। विद्यालय का स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान शिक्षा दर्शन के माध्यम से, शिक्षा दर्शन इसलिए भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही हमको विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी हमको मिलती है। कोई प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का समर्थक था, कोई आधुनिक विद्यालयों का समर्थक था, कोई विद्यालय को प्रकृति की गोद में चाहता था, कोई विद्यालय को साधन संपन्न देखना चाहता था, कृत्रिम व्यवस्थाओं से युक्त चाहता था, कोई विद्यालय को समाज का एक अलग रूप देख रहा था। तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग दर्शनों में विद्यालय की अलग अलग भूमिका के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो शिक्षा दर्शन से हमको उन सभी दृष्टिकोणों का ज्ञान हमको प्राप्त होता है, ठीक, कि कैसे होने चाहिए विद्यालय, ठीक। और इसके बाद फिर बात की जाती है कि शिक्षा की अन्य समस्याओं का दार्शनिक समाधान खोजने के लिए भी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनका निष्कर्ष क्या होगा, उनको कैसे समस्याओं को दूर किया जाए, उसके लिए दार्शनिक सोच के आधार पर समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व है कि क्यों जरूरी है। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों के ज्ञान के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। विभिन्न उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के साधनों के बारे में ज्ञान के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। शिक्षा की पाठचर्या संबंधी विभिन्न विचारधाराओं को जानने और उनके आधार पर पाठचर्या को निर्मित करने के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। शिक्षण विधियों संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। शिक्षा की में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, आदर्शवाद क्या कहता है अनुशासन को लेकर, कहीं आत्म अनुशासन है, कहीं स्व अनुशासन है, कहीं प्राकृतिक अनुशासन है, कहीं सामाजिक अनुशासन है। तो अनुशासन को लेकर सबके क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में जानकारी हमको शिक्षा दर्शन के माध्यम से मिलती है। अनुशासन के साथ साथ एक शिक्षक के बारे में क्या कहा गया, शिक्षक के बारे में हमारे यहाँ कहा गया कि शिक्षक ही हुआ है जो पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर हमको ले जाता है। जो पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनाने का काम करता है वो शिक्षक होता है। शिक्षक को हमारे यहाँ समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था।
लेकिन प्रकृतिवाद शिक्षक को भूमिका नहीं स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद उसकी कुछ अलग भूमिका निश्चित करता है, यथार्थवाद कुछ अलग निश्चित करता है और अस्तित्ववाद कुछ अलग निश्चित करता है। ऐसे ही विद्यार्थियों के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग दृष्टिकोण हुए। वैदिक काल में कुछ अलग दृष्टिकोण थे, बौद्ध काल में कुछ अलग दृष्टिकोण थे, मध्यकाल में कुछ अलग दृष्टिकोण थे और आधुनिक समय में कुछ अलग दृष्टिकोण है। तो इनके बारे में भी जानकारी होती है। और विद्यालयों के क्या कर्तव्य हैं, क्या स्वरूप होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार, यथार्थवाद के अनुसार या वैदिक काल के अनुसार, मध्यकाल के अनुसार, बौद्ध काल के अनुसार, मध्यकाल के अनुसार, आधुनिक भारत में क्या भूमिका होनी चाहिए विद्यालयों की, इसके बारे में जानकारी हमको शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही पता चलती है। तो ये था शिक्षा और दर्शन की आवश्यकताएं एवं महत्व, एक संक्षिप्त सी टिप्पणी थी। आगे हम फिर किसी दूसरे क्लास में किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।